हिमाचल प्रदेश में पहले के मुकाबले कारोबार शुरू करना और आसान हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हिमाचल ने बड़ा सुधार किया है। एक छोटे से राज्य ने बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह सब कैसे मुमकिन हो पाया, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। हिमाचल अब उन टॉप 10 प्रदेशों में शामिल हो चुका है जो कारोबार के लिहाज से सबसे अच्छा है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश 70वें नंबर पर था, लेकिन अब सीधे 7वें नंबर पर काबिज हो गया है। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने इसे तमाम तरह के सुधारों का परिणाम बताया। हमारी जो 118 की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भी, और हमारी जो सिंगल विंडो है उस सिस्टम को हमने स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे बहुत सारे लेबर सेक्टर से लेकर के हर क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे विषय थे जिनको थोड़ा सरल करने की जरूरत थी, और उस दृष्टि से हमने कदम उठाया, उसका लाभ निश्चित रूप से हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने टॉप पर अपने आप को बरकरार रखा है। वहीं दूसरे नंबर पर तेलंगाना की जगह उत्तर प्रदेश ने ले ली है, जबकि तेलंगाना एक स्थान खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है। जबकि पिछले साल तीसरे नंबर पर रहने वाला हरियाणा 13 अंक गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। पंजाब की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है और राज्य 19वें नंबर पर है, जबकि हिमाचल बड़ी छलांग लगाते हुए 7वें नंबर पर आ गया है। वहीं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल की बिजनेस रैंकिंग में सुधार होने पर खुशी जाहिर की और इसका पूरा श्रेय सीएम जयराम ठाकुर को दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने अपने कायदे कानूनों को सरल करके आम जनमानस के लिए फायदेमंद रहे, उस तरफ बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम 17वें पायदान से 7वें पायदान पर आए हैं, और आने वाले दिनों में लगातार हम इसमें काम करेंगे। और भी बहुत से विभाग जो हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में और भी अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। बता दें कि घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। राज्यों में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए भी ये आंकड़ा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि व्यापार में सुधार के लिए कौन सा राज्य कितना बेहतर काम कर रहा है। प्रदीप ठाकुर, न्यूज 18, शिमला। वहीं नालागढ़ के पंझेरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्रवासी मजदूर का शव मिला है। मृतक की पहचान यूपी निवासी के तौर पर हुई है, जो काम की तलाश में नालागढ़ आया था। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि शव के पास एक शराब की बोतल भी बरामद हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि शराब पीने से ही उसकी जान गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह का पता लग पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। आपको कैसे पता चला? जेब में दारू था। ये कितने बजे मृत्यु हुई इसकी? मुझे तो पता नहीं, कब रात ही कल का निकला था बंदा, रात में सुबह पता चला है बंदे को। किन्नौर में NH5 पर सतलुज नदी पर पुल बनकर तैयार हो गया है। 30 करोड़ की लागत से बने इस पुल को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। इससे पू और स्पीति क्षेत्र के बागवानों ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही आर्मी के जवानों को भी बॉर्डर तक पहुंचाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। अस्थायी पुल के बाढ़ में बह जाने से लोगों को परेशानियां हो रही थी। नेशनल हाईवे में जो अक्पा में DRO के द्वारा जो पुल बनाया गया था, काफ़ी बड़ा पुल बनाया गया था, उसमें थोड़ी सी कुछ पीछे डिले हो गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसका नहीं आ रहा था। सतलुज में पानी बढ़ने की वजह से वो पुल जो बह गया था, इसलिए इसको जब तक पूरी तरह से टेक्निकल कमेटी की DRO की तरफ से जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक जो है रेगुलेटेड वे में इस पुल के ऊपर जो ट्रैफिक चलाया जा रहा है, ग्रॉस स्पीड जिस भी व्हीकल का 30 टन से कम है, वही व्हीकल को इसके ऊपर जाने की अनुमति होगी, और एट ए टाइम जो है एक ही व्हीकल जो इसके ऊपर जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं श्रद्धालुओं के प्रसाद लाने और बांटने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंदिरों में सभी घंटियों को कपड़े से बांधना होगा, साथ ही किसी भी वस्तु को छूने की इजाजत नहीं होगी।
कोरोना संकट के चलते पूरे देश में धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया गया था, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा है या और कोई धार्मिक स्थान, उसको बंद कर दिया गया था। और अब क्योंकि अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, अब प्रदेश सरकार यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है और 10 सितंबर से मंदिर और जो बाकी धार्मिक स्थान हैं वो खुल जाएंगे, पूजा अर्चना वहाँ पर शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम छोटा शिमला में हैं, यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यहाँ हम इस वक्त आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं कि मंदिरों को कैसे खोलना है, वहाँ साफ सफाई होनी है क्योंकि लंबे समय से ये बंद चल रहे थे। आज इसकी एसओपी भी तैयार हो चुकी है। प्रदेश सरकार की तरफ से एसओपी को लेकर भी बताया गया है कि जो एसओपी है उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जब ये मंदिर खुलेंगे तो यहाँ पर प्रसाद नहीं बांटा जाएगा, ना कोई प्रसाद लेकर आएगा, यानी लाने ले जाने में प्रतिबंध रहेगा। किसी भी वस्तु को मंदिर में छुआ नहीं जाएगा, चाहे वो मंदिर में भगवान की मूर्ति है या कोई और ऐसे पूजा के स्थान है, वो टच नहीं होंगे। और जहाँ तक अगर बात करें घंटियाँ बजाने का जो एक परंपरा रहती है, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर में जो घंटियाँ होंगी उसमें कपड़ा लपेटा जाएगा। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो घंटी है वो काफ़ी ऊपर कर दी गई है ताकि ये किसी के कांटेक्ट में ना आए, किसी का हाथ यहाँ ना जाए। कोई आदतन भी अगर जिस तरह से मंदिर में जाते हैं तो वो घंटी बजाने की कोशिश करते हैं तो वो ना बजा सके, तो ये इसको ऊपर उठा दिया गया है। और इसी तरह से एसओपी में ये भी जो है कहा गया है कि किसी प्रकार का जो पूजा होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है बड़े मंदिरों में, उस पर भी फिलहाल रोक रहेगी। और उसके साथ साथ जो मेले त्योहार हैं वो फिलहाल उनको लेकर डिसाइड नहीं किया गया है कि उसमें क्या करना है। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन रोशन शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।